तिरुपति का प्रसाद आस्था से खिलवाड़, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर सुनकर आप सभी को बहुत सदमा पहुंच सकता है, आपको दुख हो सकता है, झटका लग सकता है। ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था का सवाल है, विश्वास पर संदेह का सवाल है। हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी की मंदिर के प्रसाद में महापाप परोसा जा रहा था। जी हां, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मंदिर में लड्डू बनाने के लिए मछली के तेल का और बीफ की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। जरा सोचिए, जो प्रसाद आप जिसे पवित्र मानकर भगवान को अर्पित करते हैं या प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वो कहीं से शुद्ध नहीं है। आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अब वाईएसआरसीपी के सत्ता में रहने के दौरान लड्डू बनाने के लिए बीफ की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह दावा किया है कि जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने पवित्र मिठाई तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर क्यों इतना बड़ा धोखा हिंदुओं की आस्था भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया? आखिरकार प्रसाद में इस तरह से जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी, क्या वजह है इसकी? यही जानने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि लगातार लोगों के मन में तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ में इस समय महंत शुभम गिरी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल लाल जी और महंत शुभम गिरी जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का। राहुल लाल जी, बहुत हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि तिरुपति बालाजी अगर देखा जाए तो एक ऐसा धार्मिक स्थान है जो विश्व विख्यात है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन आस्था के नाम पर प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाना, ये क्या कोई आपको सुनियोजित लगता है? क्या सीधे तौर पर उनकी आस्था को छेड़ने का यहाँ पर आपको मामला नजर आता है? नैना जी, कल से जब से ये आरोप लगे हैं, बड़ा ही ये मैं मानता हूं कि बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप हैं। और जो मंदिरों को, जिस पवित्रता के लिए, जिस शुद्धता के लिए मंदिरों को जाना जाता है, अगर मंदिर के प्रसाद में मछली के तेल का प्रयोग हो, गोमांस का प्रयोग हो, तमाम जो आरोप लगे हैं, तो बताइए उसमें आस्था नामक का तो बच कहां पे रहा है? तो ये तो फिर जिस मंदिर के प्रसाद को हम लोग बिल्कुल पवित्र समझ के उसको जो ग्रहण करते हैं सभी लोग, अगर वहां पर ये आरोप लग रहे हैं तो ये बड़े गंभीर किस्म के आरोप हैं। और देखिए, आरोप की पुष्टि भी कहां से हुई है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने आरोप की पुष्टि की है। तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं ऐसी समस्या रही है। लेकिन एक सवाल जो मैं संक्षेप में उठाना चाहूंगा कि 1984 में मंदिर के गुणवत्ता में कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, उस समय मंदिर में एक लड्डू में जो है कि लोहे की एक कील निकल आई थी, नैना जी। तब केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भी लगातार यहाँ के लड्डुओं का वो निरीक्षण करे, परीक्षण करे और ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हो। मैं मानता हूं कि ये जो बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, ये एक तरह से आंध्र प्रदेश सरकार की, जो वहां की राज्य सरकार है, उसका फेलियर है। और केंद्रीय खाद्य अनुसंधान परिषद जो है कि वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, उसका फेलियर है। ये इन दोनों का फेलियर है। ये सिर्फ फेलियर तो है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि दुनिया में, हिंदुस्तान में कई ऐसे प्रसिद्ध स्थान है, धार्मिक स्थान है, वहां पर लोग सीधे अपनी आस्था को लेकर पहुंचते हैं। और तिरुपति बालाजी की बात हो तो लोग दुनिया से वहां का एक एक कण प्रसाद के रूप में पाना चाहते हैं, अगर उन्हें एक दाना भी मिल जाए। लेकिन जब उन्हें पता चला, महंत शुभम गिरी जी, कि जो प्रसाद भगवान की आस्था के नाम पर वो ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि वो उन्हीं की आस्था को चोट करने वाली उनको वस्तु दी जा रही है, ये किस तरह की एक तरह से आपको तस्वीर बनती नजर आती है? क्या ये कहीं पे भूल चूक है या जानबूझकर की गई इस तरह के कृत्य हैं? देखिए, मैं आपके सामने कहता हूँ, राहुल लाल जी भी बैठे, इन्होंने मेरे से पूर्व जो कहा, मैं आपको बताता हूँ, आज भी मैंने इसका विषय किया। जैसे इस तरह से मिलावटी घी आ रहे हैं, अब पूजन पाठ के लिए मिलावटी घी आए जाते हैं, क्योंकि जो पूजन होती है, आप घी ऐसे 800 रुपये किलो होगा तो लोग 100 रुपये किलो लेकर उसका दीपक जलाते हैं, हवन यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जैसे गाय होती है, गाय को भी केमिकल भी दिए जाते हैं। गाय जब बीमार होती है, जैसे लुम्बी वायरस फैला था तो गायों को इंजेक्शन दिया गया था, उसके बाद भी गाय जैसे बीमार हो जाती है तो उसकी चर्बी में भी फैट आते हैं। फॉर्मिक फैट जो है, उस फैट
में जैसे आपका मछली का वो तेल हो गया, घी हो गया, लेकिन एक गंभीरता का विषय है कि सरकार ने धन बचाने के लिए क्या वो किया गया है, वो घी लाए गए, डुप्लीकेट घी भी लाया गया, और जो चर्बी आएगी है जानवरों की, तो आस्था का प्रतीक है। 3 करोड़ सालाना वहां पर दर्शन करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में समिति का गठन होता है। तिरुमली तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की जो समिति है आंध्र प्रदेश सरकार उसको गठन करती है। पहले चंद्रमोहन रेड्डी जी की सरकार थी, वायरस चंद्रमोहन रेड्डी जी की थी। उसके बाद अब चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार है, लेकिन सरकारों को गंभीरता से विषय लेना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है, लेकिन महंत शुभमगिरी जी कि क्या ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी है? क्योंकि जो कमेटी बनाई जाती है यहाँ पर जो प्रसाद वितरण या प्रसाद निर्माण की जिम्मेदारी है, वो प्रक्रिया किस तरह की होती है? महंत जी जरा ये भी बताइए, क्या ये कोई तीसरी व्यवस्था होती है जो बाहर से प्रसाद मंगवाया जाता है? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है प्रांगण में ही तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, मंदिर में प्रसाद बनाने की व्यवस्थाएं हैं। देखिए, देवस्थानम बोर्ड सरकारी कमेटी है और अध्यक्ष भी जो राज्य में सरकार होगी उनका व्यक्ति होगा। जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, तो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के ही व्यक्ति वहां पर अध्यक्ष है उस बोर्ड के। लेकिन अब पिछली बार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के थे। लेकिन इस विषय में मैं नहीं आना चाहता, राजनीतिक विषय में नहीं आना चाहता। मैं इस विषय में आना चाहता हूँ जिस प्रकार से सरकार के साथ साथ जो अध्यक्ष है, वहां के छोटे कर्मचारी है, सचिव है, टेम्पल अधिकारी है, मंदिर अधिकारी है, जो भी वहां पर है, और प्रसाद की किसके पास व्यवस्था है, कितने टन लड्डू बनते हैं। ऐसे मेहंदीपुर बालाजी में इतने बड़े बड़े लड्डू बनते, तो लेकिन उसमें किसी ने जांच की थी तो बिल्कुल प्योर घी के बताए गए थे, क्योंकि वहां की व्यवस्था अलग, वहां की कमेटी है। लेकिन ये तो सरकार ही यहाँ की व्यवस्था देखती है। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर भगवान इतने प्रसिद्ध है, विश्व धरोहर है मंदिर, लेकिन ऐसे प्रसाद में चर्बी पाए जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आपको ये भी पता है, मैंने पहले घी का जिक्र किया, अब आपका थैली का दूध आता है उसमें भी फैट मिलाई जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें भी मिलावट होती है। बीच में अभी दीपावली का भी पर्व आ रखा है, तो खोए में भी कई बार मिलावट पाई जाती है, तो खाद्य सुरक्षा अपनी वो करता है। शुभम जी, कोई अगर ये कहा जाए कि किसी मौके पर इस तरह की घटना नजर आती है तो 1 या 2 बार का समझ में आता है कि जब अचानक से इतनी बड़ी व्यवस्था में होती है तो कई बार लोकल स्तर पर जो घी या तमाम वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर निरंतर ये शिकायत आती है तब तो ये विचारणीय बात है। मैं चाहूंगी राहुल लाल जी, जिस तरह से महंत शुभमगिरी जी भी कह रहे हैं कि भाई पैकेट का या फिर इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई वस्तु बनाई जाती है, इस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, गायों को दवाइयां दी जाती हैं, उसका भी प्रभाव हो सकता है। ये नैना जी देखिए, मैं तो उनके बात को और आगे बढ़ा देता हूँ। कानपुर में अगर चले जाएंगे, वहां पर देखिए, चूंकि वहां पे अलग अलग कारोबार बहुत तेजी से, वहां पे चमड़े का भी कारोबार है, वहां पे शुद्ध घी आपको 75 से 80 के रुपए के नाम पर भी उसको लोग पूजा घी के नाम से उसको बोल के बेचते हैं, उसको मंदिरों में प्रयोग हो रहे हैं। तो देखिए, सरकार के तमाम तंत्रों को इसकी जानकारी है, लेकिन क्या इसके ऊपर कभी कठोरता बरतने का प्रयास हुआ है? नहीं प्रयास हुआ। फिर क्यों पूजा के नाम पर 100-150 रुपया की घी क्यों चाहिए किसी को भी, और वो घी मार्केट में उपलब्ध क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आता हूं वहां के मामले पे लेके। देखिए, महंत शुभमगिरी ने राजनीतिक टिप्पणियां नहीं की, लेकिन मैं खुल के कह रहा हूं कि देखिए, वहां पे एक राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। पहले तो राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं हट सकती, और मैंने कहा कि 1985 से केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान जो है उसको भी जिम्मेदारी दी गई थी कि इस प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो वो केंद्रीय संस्थान क्या कर रहे थे? और दूसरी चीज कि देखिए, अगर पॉलिटिकली हम लोग देखिए तो जो उस समय जो वाईएसआर की कांग्रेस की जो वहां पे सरकार थी, तमाम राज्यसभा के तमाम मामले में जब संख्या घट जाती थी बीजेपी की, तो वो समर्थन दिया करते थे। तो क्या इस कारण से पहले से ढील देके रखा गया था? क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम जगन मोहन रेड्डी जी के पुराने कार्यकाल के संबंध में है, तो वो जगन मोहन रेड्डी के ऊपर आरोप लगे, क्या जगन मोहन रेड्डी के ऊपर पूरा जो ध्यान नहीं? लेकिन राहुल लाल जी, जैसा महंत शुभमगिरी जी भी बता रहे हैं कि इस तरह से जो कमेटी है वो तो हर 2 साल में उसका गठन होता है। अब ये भी विचारणीय बात है कि जो 2 साल में हर चीज का अगर गठन होता है तो क्या ये पुरानी व्यवस्था है जो निरंतर चली आ रही है, या फिर सिर्फ उस सरकार के कार्यकाल के दौरान में इस तरह की व्यवस्था निर्मित हुई है? नैना जी देखिए, कमेटी तो लगातार बदलते रहती है, लेकिन ये जिस समय के जांच रिपोर्ट आया है, अगर और पुराने कोई जांच रिपोर्ट होता तो थोड़ा मामला क्लियर होता हम लोगों के पास। लेकिन जिस क्षण में ये चीजें हुई हैं, ये स्वीकार्य कहीं से भी नहीं है। और अब अगर स्वीकार्य नहीं है तो हम लोगों को जिम्मेदार को तलाशने पड़ेंगे, और ये जब जिम्मेदारों को खोजते हैं
तो वहां के मुख्यमंत्री से लेके दिल्ली तक तो हम लोगों की नजरें आती हैं, क्योंकि ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। केवल संयोगवश या प्रयोगवश ऐसी चीजें नहीं हो सकती है किसी भी हालत में, नैना जी। बिल्कुल ये हम लोग नहीं मान सकते कि घी की कमी हो गई, लोकल स्तर पे आ गया। अरे भाई, हजारों टन लड्डुओं का प्रत्येक दिन उत्पादन हो रहा है वहां पे। उसके लिए बड़े विधिवत विस्तृत व्यवस्था है, मंदिर परिसर के भीतर ही निर्माण हो रहा है। तो आप हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि कोई थर्ड पार्टी जिम्मेवार है इसमें। जी सारी जी घटनाक्रम वही मंदिर परिसर के अंदर हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कहती सनातन पे हमले, उनके कार्यकाल में क्या उसने अपने एक सहयोगी से राज्यसभा में मदद लेने के चक्कर में इन मामलों को, उसको जिस तरह से तवज्जो उनको देनी चाहिए थी वैसी तवज्जो उन्होंने नहीं दी। और नजरअंदाज किया। राहुल जी, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी घटनाओं को नजरअंदाज किया गया है। लेकिन महंत शुभम गिरी जी, अगर जिम्मेदारों की बात करें तो आपके नजरिए से इस तरह के मामलों में जिम्मेदार कौन है, जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए। मंदिर कमेटी, क्या वहां की सरकारें, वहां के जो तमाम प्रबंधक हैं, या फिर जो ये पूरे प्रसाद की व्यवस्था को देखते हैं वो, और किन की जवाबदेही तय होनी चाहिए? दूसरी बात ये कि क्या ये निरंतर प्रक्रिया चलती आ रही है और जो तमाम आस्थावान वहां पर पहुंचते हैं उनके साथ में यूं ही धोखा होता रहता है? देखिए, 2019 से 2024 तक जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार थी। फिर सरकार बहुमत की जरूरत पड़ी तो चंद्रबाबू नायडू जी ने बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया है। राहुल लाल जी आपको पहले बताया कि देश के विद्वान राजनीतिक विशेषज्ञ है, मैं इनको विद्वान मानता हूं। भले ये किसी का पक्ष नहीं रखते, सत्यता की बात करते हो, आप भी सत्यता की बात कर रहे हो, लेकिन ये बड़ा गंभीर का विषय है, इसमें बहुत आस्था का प्रतीक है। ये कहना चाहता हूँ नैना जी, तो अभी चंद्रबाबू नायडू जी को 100 दिन हुए होंगे शासन संभाले हुए, मतलब अपना शासन संभाले हुए। ये पूर्व की घटना थी। अगर मंदिर समिति चाहे तो गौशाला करके अपने एक डेयरी अलग से खोल सकती है, घी का निर्माण वहां कर सकती है। जो घी आ रहा है, चढ़ावे का जो घी आ रहा है, इसमें सभी लोग जो है, जो मंदिर के छोटे से लेकर बड़ा तक, जो बड़े अधिकारी वो भी जिम्मेदार है। क्या पता 100 रुपये का 200 रुपये का टीन होगा, मान लो 10,000 का टीन है देसी का, तो 10,000 के टीन के चक्कर में 5,000 का टीन ले रहे हैं। लेकिन इसमें मंदिर समिति भी वो है जिम्मेदार है। मंदिर समिति के जो तमाम अधिकारी गण है वो भी जिम्मेदार है, जो सदस्य गण है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनको चेक करके प्रसाद देना चाहिए, तभी ही प्रसाद का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कल मुझे तिरुपति से लिख के आया, किसी ने मैसेज लिख लिया, बहुत गलत हो रहा है, हमने भी तिरुपति का प्रसाद लिया था, हम प्योर शाकाहारी है, लेकिन मछली का वाइन ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शुभम जी, दुर्भाग्यपूर्ण तो है